आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। क्या होती है नेटवर्क सिक्योरिटी? चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस मीन्स जिसे बिना इजाजत के उपयोग, जैसे कि फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, बॉम्ब हो गया, मालवेयर हो गया, इन सब से बचाया जाता है। किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मीन्स अगर किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी को बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले ये मॉनिटरिंग करना जरूरी है कि क्या इसमें किस प्रकार की नेटवर्क के सिक्योरिटी में किस प्रकार से कोई भी व्यवधान आ रहा है या फिर इस नेटवर्क सिक्योरिटी को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें किन किन चीजों के बारे में काम करना है। तो अगर हम देखें किसी भी नेटवर्क में डिवाइस के माध्यम से भेजे जाने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी अलग अलग कंप्यूटर हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए या डिवाइस हो गए जिससे इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, वो जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उस डेटा को सुरक्षित रखना नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। मीन्स भेजे जाने वाले या फिर प्राप्त किए जाने वाले जो नेटवर्क या सिक्योरिटी मीन्स या डेटा को सिक्योर करना ही नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाती है। नेटवर्क यह साइबर सिक्योरिटी का एक विषय है जिसका उद्देश्य नेटवर्क में डेटा की सुरक्षा करना होता है। ये साइबर सिक्योरिटी का एक उद्देश्य है, विषय है, जिसमें इसके जो नेटवर्क के जो डेटा है उसकी सुरक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इंफॉर्मेशन या डाटा को परिवर्तित या बाधित नहीं किया गया है। मीन्स अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बंदिश या फिर किसी प्रकार का कोई भी ये परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इसको बाधित करना सबसे आवश्यक होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में इसके आगे हम देखते हैं डाटा सिक्योरिटी के बारे में। डाटा सिक्योरिटी किसी डिवाइस या कंप्यूटर में किसी डेटा को किसी अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस से बचाने की प्रक्रिया डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। मीन्स अगर मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई डेटा है तो अगर उसको मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, सिक्योर कर रहा हूँ, इस डाटा की सिक्योरिटी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर सकें या फिर कार्य कर सकें जो ऑथराइज्ड हो। इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसका प्रयोग न कर सके, ये कहलाता है डेटा सिक्योरिटी। दुनिया भर में डेटा के अनाधिकृत उपयोग तथा डाटा करप्शन से डेटा के प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया को डेटा सिक्योरिटी कहा जाता है। डेटा को अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना, ताकि मीन्स हमको डेटा को अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना जरूरी है, जिससे कि ये गलत तरीके से उसे मिल जाए और या फिर उसके में गलत तरीके से कोई भी परिवर्तन ना कर सके। मान लीजिए किसी कंपनी है या फिर किसी ऑफिस है जहाँ का कोई डेटा है, इसके अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में वो डेटा या फाइल पड़ जाती है तो उससे उस डेटा के परिवर्तित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे सबसे पहले जांच करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कौन सी फाइल हमारी रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी सभी कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम, डाटा तथा इंफॉर्मेशन में अनऑथराइज्ड यूजर जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे अलग अलग कई नामों से साइबर सिक्योरिटी को जाना जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर है, नेटवर्क है या कोई डेटा प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, उसको अनऑथराइज्ड पर्सन से दूर करना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, यही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगर इसके बाद अगर हम देखें साइबर स्पेस के बारे में, साइबर स्पेस दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर जो हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क और उनके चारों ओर फैले हुए इंफॉर्मेशन के स्टोरेज को साइबर स्पेस का एक काल्पनिक नाम दिया। साइबर स्पेस कोई बहुत स्पेशल कोई नाम नहीं है, ये एक काल्पनिक नाम है जो कि दिया गया है, जो कि इसमें साइबर स्पेस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार विज्ञान के लेखक विलियम
विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। मीन्स इसका सिर्फ जिक्र है नाम का, इस साइबर स्पेस का कहीं किसी प्रकार से कोई यूज नहीं है। ये एक प्रकार के इमेजिनरी सेक्शन है साइबर का, जो कि वर्तमान में इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीन्स अब वर्ल्ड वाइड वेब में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर ऐसा सही नहीं है। किसी भी प्रकार से इसे ऑथराइज नहीं किया गया इस नाम को, ये बस प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सबसे जरूरी है इसके बारे में जानना कि साइबर से होने वाले कई अलग अलग प्रकार के क्राइम है। जैसे कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार कोई भी गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर एक हथियार या टूल या लक्ष्य या टारगेट दोनों के रूप में किया जाता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध के नेट क्राइम भी कहा जाता है। और साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध के लिए करना शामिल होता है। साइबर क्राइम मुख्य रूप से जनरली अगर समझा जाए तो ये बहुत ही आसानी से समझने वाला टॉपिक है, जिसमें साइबर क्राइम के अंतर्गत जैसे कई बार कई लोगों से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, उनके एटीएम कार्ड्स की और उनके अकाउंट से ओटीपी, यानी उनके फोन नंबर में ओटीपी आता है, देन उस पे किसी भी प्रकार से उनके अकाउंट से पैसे को निकाल दिया जाता है। कई बार ये देखा जाए कि फोन पे का प्रयोग किया जाता है, फोन पे में भेज दिया जाता है एक मैसेज कि आपको क्या बोलते हैं पैसे पे करने हैं, में से पैसे आपको दिए जा रहे हैं, आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिवॉर्ड जैसे दिया जा रहा है इसमें आपको एक मैसेज दिया जाता है। एक्चुअली हम उसको ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें किया क्या जा रहा है। वो एक्चुअली हमको वो पैसा मांगने के लिए कह रहा है और हम पे कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमको मिल रहा है पैसा, जिसके लिए हम क्या कर देते हैं अपने सिक्योरिटी कोड का प्रयोग करके ये ऐसे करते ये उस मनी को सेंड कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है उतना पैसा कट जाता है अकाउंट से। तो ये अलग अलग साइबर क्राइम को करने के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम किया जाता है। आज हमने देखा सिक्योरिटी के बारे में कि किस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है किसी भी नेटवर्किंग के अंतर्गत। तो ये थे आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।